रात को हवा चली होगी, टेढ़ा मेढ़ा हो गया होगा, कबूतर बैठा होगा, जा चेक कर, और मैं जाके वहां से कह रहा हूं, आवाज लगा रहा हूं, हाँ आई, उसे कहा हाँ थोड़ी थोड़ी आई, और कर, सही कर, थोड़ी आई। समझ आ रहा है? ऐसे ही तुम लोगों का एंटीना हिला हुआ होता है, और 1-1.5 साल में तो हम सेफ शॉप में तुम्हारा एंटीना ही सेट कर पाते हैं, बाकी तो बाद में काम होता है। समझ आ रहा है? तो आज के बाद एक कसम खा लो सारे लोग, खाने को तैयार हो कि अपने एंटीना को हिलने नहीं दोगे और एंटीना पर कबूतर बैठने नहीं दोगे। कितने लोग कसम खा रहे हो? खा रहे हो? ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है। सही है? तीसरा पाथ है हमारे यहां। पाथ की तीसरी स्पेलिंग है टी फॉर टीचेबिलिटी। क्या है? वो लोग इस बिजनेस में आके ताबड़तोड़ फेल हो जाते हैं जो लोग अपने को सीखना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने एकेडमिक एजुकेशन ली, मैंने एकेडमिक एजुकेशन ली, कॉमर्स से पढ़ा, बहुत सारा अकाउंट सीखा, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग और इनकम टैक्स सीखा, ये सीखा, अकाउंट बनाने सीखे, टैली सीखी, बहुत सारी चीजें सीखी। क्या मेरा वो सब चीजें इसमें काम आ रही हैं? आप बताओ, कोई मतलब है उनका? लेकिन इस बिजनेस में आके 12 साल पहले मैंने ड्रीम सीखा, ड्रीम कैसे बनाते हैं, मैंने सीखा इस बिजनेस में लिस्ट कैसे बनती है, मैंने सीखा इसमें एटीट्यूड कैसा रखना चाहिए, मैंने सीखा हार्डवर्क करने से क्या फायदा है, मैंने सीखा पॉजिटिव एसोसिएशन में कैसे रहना चाहिए, मैंने बहुत सारी चीजें इस बिजनेस में आके सीखी। तो आप ये बताओ, मेरा एमकॉम तक की एजुकेशन काम आ रही है कि इस वाली एजुकेशन का काम आ रहा है? क्या काम आ रहा है? ये वाली ना। तो आप जो भी डॉक्टर होगे, जो भी तुर्रम खान होगे, जो भी आपने मार्केट में इंजीनियर होगे, जो भी पढ़ा होगा, एमए किया होगा, सब जीरो है, कुछ नहीं है वो। लेकिन यहां जैसे ही आप आते हो, आपका एटीट्यूड लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सीखने की चाह आपके अंदर होनी चाहिए, नई चीज सीखने की। और कोई बच्चा भी सिखा रहा हो, शुक्रवार की ट्रेनिंग में हमारे यहां जब आप आओगे, मेरे अलावा काफी सारे बच्चे होंगे, 22 साल 25 साल का लड़का, बहुत ही छोटा सा लड़का आपको ट्रेंड करेगा, बहुत सारे लोग 60 साल के बैठे होंगे, उनकी ईगो अलाउ ही नहीं करेगी उनको कि ये बच्चा हमको कुछ सिखा सकता है। बोलेंगे अरे ये क्या सिखाएगा, इससे ज्यादा जितना इसने दूध पिया है ना उतना तो पानी पी रखा हमने। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन यहां वही आदमी इस बिजनेस में हीरो बनेगा। कौन? जो अपने को ऑलरेडी खाली करके आएगा। समझ आ रहा है? खाली बोतल में ही भरा जा सकता है। टीचेबिलिटी अगर आपके अंदर है, सीखने की चाह अगर आपके अंदर है, तो कोई भी एक बच्चा, छोटा बच्चा भी आपको सिखा सकता है कि नहीं? बताओ। और कई लोग दुनिया में कैसे होते हैं जिनको बड़ी अकड़ होती है, उनका एक स्लोगन होता है, उन्हें अपनी छाती पे लिखा होता है आई नो ऑल। आई नो ऑल। क्या लिखा होता है? और वो बार बार बोलते हैं कि अरे मेरे को बताओगे, मेरे को सिखाओगे, ये सफेद बाल ऐसे ही नहीं हुए, ये ऐसे ही नहीं हुआ है, ये अरे हमें बड़ा तजुर्बा है, अरे हम 40 साल का तजुर्बा, अरे हमें ये है, अरे हमें ये है। उनके लिए मेरा एक डायलॉग है, बताऊं क्या? जो सब जानता है वो भगवान होता है, और भगवान अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता। और जो सब जानते हैं वो थोड़े दिन बाद इस धंधे में भी अदृश्य हो जाते हैं, कहीं दिखाई नहीं देते। क्योंकि जो इतना जानते हैं उनकी जरूरत क्या है? यहां उनको लुप्त हो जाना चाहिए भगवान की तरह। वो सब लोग मेरी नजर में भगवान हैं जो बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि बहुत कुछ जानने वाले को हमेशा आदर की दृष्टि से देखना चाहिए, और वो कभी आपको किसी गली लुक्कड़ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि आज तक भगवान के दर्शन नहीं हुए कभी भी। क्योंकि जो सब जान गया उसको तो मानव बन के रहने की जरूरत नहीं है, उसको अदृश्य हो जाना चाहिए। और जो सब जानता है उसको अदृश्य होना जरूरी है। और धंधे में धीरे धीरे वो बचेगा कौन? जो इस बिजनेस में टीचेबल होगा। कितने लोग सीखने की ख्वाहिश रख सकते हैं? बाल काटने का अगर आपको शौक है, आप बाल काटना चाहते हो, बाल काटने का बनना चाहते हो, तो आपको कम से कम 2 साल लग जाएंगे। जाओ जाके सीखो। 6 महीने तो आपको आदमी उस तरह नहीं पकड़ने देगा जिसकी दुकान में जाओगे, क्योंकि वो किसी के गाल कटवाना नहीं चाहता तुमसे। सही है? यानी 10 रुपए की औकात है बाल कटवाने की। जब आप अच्छे बाल काटोगे तो कितने रुपए दोगे उसको? 10 रुपया। 10 रुपए की चीज को सीखने के लिए 2 साल लगते हैं, तो साला करोड़पति बनने के लिए हाथ पे हाथ रख के बैठे बैठे सीख जाएगा आदमी? क्यों? हाथ पे हाथ रख के सीख जाएगा? ट्रेनिंग में कभी नहीं आएगा तो सीख जाएगा? मैं हजारों लोगों को देखता हूं ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उनको रोज फोन करना पड़ता है, भाई साहब शुक्रवार को ट्रेनिंग में आ रहे हो?
जवाब देगा, अरे हाँ पेट में दर्द है, ठंड बहुत है, पिताजी घर पे नहीं है, बच्चे छोटे हैं, फलाना है, ये है, तो है। कि इसको कानपुर से उठ के 5 किलोमीटर दूर जहां हमारी ट्रेनिंग हो रही है, ऐसे लग रहा है जैसे दुबई जाना पड़ रहा है। और जो लोग इस बिजनेस में बहाने देते हैं उनका एक ही कारण है, बता दूं क्या? उनके सपने रियल नहीं है, फेक हैं वो लोग। जो बोल रहे हैं वो अंदर से नहीं है। मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, जितने लोग बहाने बना रहे हैं, या तो आप जिंदगी में बहाना बनाओगे या तो आप जिंदगी में पैसे बनाओगे, और दोनों चीजें कभी साथ बनने वाली नहीं है। अगर आपको पैसे बनाने हैं, बहाना बनाना बंद कर दो, और अगर आपको बहाने बनाने हैं, पैसे के बारे में भूल जाओ। बोलो क्या करना है? पैसे बनाने हैं। मेरे को पैसे बनाने थे, जिंदगी में आज तक कभी कोई बहाना नहीं दिया। कल मेरे को एक बहुत सॉलिड बहाना था यहां ना आने का। मेरे पिताजी आईसीयू में भर्ती होने वाले थे, बिल्कुल 3 बार मैंने बिठाया गाड़ी में, और तीनों बार उनको किसी ना किसी कारण से घर में छोड़ना पड़ा। मुझे लग रहा था कि मैं कैसे जाऊंगा, लेकिन मैं मां कसम बोल रहा हूं, जो भी हो जाता, देवेंद्र शर्मा इस स्टेज पे आता, कुछ भी हो जाता, आता। क्यों? थैंक यू वेरी मच। क्यों? क्योंकि 12 साल की तपस्या, 12 साल की बात जो मैं बोलता हूं कि मैंने टाइम दिया और मैं पहुंचा, एक छोटे से कारण के लिए मैं छोड़ता नहीं। जो भी हो जाता मैं आता। मैंने तय कर ली थी ये बात। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं 1500 लोगों का विश्वास तोड़ दूं और उनकी टिकट छपी और मैं पहुंचू ना। जो हो जाता मैंने तय कर लिया था। मैंने कहा जो भी हो जाएगा, सबसे ज्यादा खराब होगा फिर भी मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरे को जाना है, बहाना नहीं देना है, क्योंकि मेरे को पैसे बनाने हैं, ना कि बहाना बनाना है। समझ आ रहा है कि नहीं? छोटे छोटे सेलिब्रेशन में हम लोग विश्वास करते हैं। पड़ोसी के यहां केक क्या कटता है, हम लोग 4 घंटा अपना धंधा छोड़ देते हैं, बार बार पूछते हैं हाँ हो गया क्या टाइम, हाँ कब कटेगा केक। छोटे छोटे बर्थडे, छोटी छोटी पार्टियां, छोटी छोटी चीजें, हम छोटे सेलिब्रेशन छोड़ना नहीं चाहते जिंदगी के। लेकिन एक बात मेरी नजर से समझ लो, मेरा एटीट्यूड है ये, जिंदगी के छोटे सेलिब्रेशन छोड़ दो, एक दिन आपकी जिंदगी पूरी की पूरी हर दिन सेलिब्रेशन हो जाएगी मेरी तरह। और छोटे सेलिब्रेशन में फंसे रहे तो जिंदगी भर दूसरे के केक पे मोहताज रहना पड़ेगा, दूसरे की दावत पे मोहताज रहना पड़ेगा साला, दूसरे की दावत पे। समझ आ रहा है? तो आज के बाद जो भी लोग टीचेबल हैं, जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, क्या वो सीखेंगे? और एक रीजन है उसका, क्योंकि खाली बोरी कभी भी खड़ी नहीं हो सकती। खड़ी करके दिखाओ मेरे को, क्या टेक्निक है आपके पास? हम लोग जब तक खाली हैं तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब आप लोगों के सामने जाओगे, लोग आपका चीर हरण साथ में करके बेच देंगे। समझ आ रहा है? लेकिन जब आप भरे हुए जाओगे, सीख के जाओगे, हर हफ्ता सीखोगे, बातें जब आपको आ जाएंगी, और जब लोगों के सामने बैठोगे तो तुम्हारी बातों से उनका चीर हरण हो जाने वाला है। लिखवा के ले लो मेरे से, लिखवा के ले लो मेरे से। थैंक यू वेरी मच। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? तो कैसे जाना चाहिए? जब हम जाएं हमारा ही चीरहरण हो जाए, या हम जाएं तो दूसरे का चीरहरण हो जाए? बोलो दूसरे का ना। आज जितने भी लोग सीखे हैं, योगेश यादव ने सीखा, कश्यप जी ने सीखा, टीकन सिंह चौधरी ने सीखा, योगेश यादव ने सीखा, अलवर वाले ने सीखा, हरिशंकर ने सीखा, हम जितने 22 डायमंड हैं, हम जितने रेड क्लब लीडर हैं, हमको कहीं भी ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, किसी के सामने बिठा दो, एक आदमी की हिम्मत नहीं जो हमारे सामने कुछ बोल दे। एक बात बोलेगा, हम 100 जवाब देंगे, 100, 101 बोलने नहीं देंगे। लेकिन एक आम आदमी जाता है, कोई बोलता है, ये जाता है दूसरे पे मोहर लगवाने के लिए, और ये थोड़े देर बाद अपनी पीठ कर देता है कि भाई साहब तुम अपनी वाली लगा दो, और वो लगा देता है कि तू नाकारा है, तेरी जिंदगी बर्बाद होगी, लिख के ले ले, और मान के सुन के आ जाता है। इट्स डिपेंड्स कि आपकी बोरी खाली है कि आपकी बोरी भरी है। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बोलो? कितने लोग भरेंगे इसको? नॉलेज का और कॉन्फिडेंस का चोली दामन का साथ है। नॉलेज अगर कम है, कॉन्फिडेंस आपका लो है। नॉलेज आपकी थोड़ी ज्यादा है, कॉन्फिडेंस, नॉलेज और ज्यादा है तो कॉन्फिडेंस और ज्यादा है। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? क्योंकि जितनी जिसको नॉलेज है उसका उतना कॉन्फिडेंस है। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में ढूंढ लो, आज सचिन को बल्ला पकड़ा दो, रिटायर के जितने भी साल हो गए हो, मरते दम पकड़ा देना, लेकिन तब भी उसको टेक्निक है कि चौका और छक्का कैसे मारा जाएगा, क्योंकि उसने बाल सफेद नहीं करे ऐसे धूप में। समझ आ रहा है कि नहीं? तो दुनिया में जिस भी क्षेत्र की आपको नॉलेज हो गई, उस क्षेत्र में आपको कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है कि नहीं?
मेरे को इंजेक्शन लगाना नहीं आता, मेरे को अगर सिरिंज लाके दोगे और किसी के मैं इंजेक्शन लगाऊंगा, सच बताओ मेरे हाथ कांपेंगे कि नहीं कांपेंगे? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आज से पहले मेरे को इंजेक्शन लगाने का कोई भी तजुर्बा नहीं है। लेकिन जब मैं फॉलो अप करूंगा तो कर दूंगा ना। तो आपको इस बिजनेस में अगर कॉन्फिडेंस लाना है, कितने लोग चाहते हैं कॉन्फिडेंस आना चाहिए इस बिजनेस को करने का? तो मैं एक ही बात बोलता हूं, नॉलेज ले लो भाई साहब। हर शुक्रवार को आओ, हर शुक्रवार को आओ और इस बिजनेस को सीखो। और चौथी और लास्ट चीज, H फॉर